दोस्तों, अगर कहानी का मज़ा लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मेरा नाम साइमा है। मैं अपने वालिदीन की सबसे बड़ी बेटी हूँ। हमारे 2 बहन भाई हैं। भाई हम सबसे छोटा है। मेरे वालिद सऊदी अरब में काम करते हैं और हम अपनी उम्मी के साथ अपने मुल्क में रहते हैं। हमारा घर बहुत सादा और पुरस्कून है। सारा दिन स्कूल के काम, छोटे मोटे झगड़े और उम्मी के हुक्मों के बीच गुजरता था। वालिद हर महीने पैसे भेजते और उम्मी घर के खर्च चलाती थीं। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसलिए जब मैंने स्कूल की तालीम मुकम्मल की तो वालिद ने फ़ोन पर उम्मी से कहा कि साइमा, अब दीनी तालीम भी ले। दीनी तालीम दुनियावी तालीम से कहीं ज़्यादा है ज़रूरी था। वालिद की बात सुनने के बाद मेरी उम्मी ने अगले ही दिन मुझे मदरसे में दाखिल करा दिया। शुरुओं में भाई मुझे लेकर जाता और वापस लाता था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद भाई के स्कूल की छुट्टियां ख़त्म हो गईं। उसका स्कूल दोबारा शुरू हो गया और अब भाई के लिए रोज़ाना मुझे ले जाना और वापस लाना बहुत मुश्किल हो गया था। मेरी अम्मी ने उस मसले का एक हल निकाला। अम्मी ने कहा, क्यों ना कारी साहब को घर बुलाया जाए, वो तुम दोनों बहनों को घर पर पढ़ा देंगे। मैंने अम्मी की बात सुनकर खामोशी इख्तियार की, क्योंकि घर के फैसले सिर्फ अम्मी करती थीं। जब पहली कारी साहब हमारे घर आए, सिर पर टोपी, आंखों में थोड़ी सी शान और हाथ में तस्बीह पकड़े हुए थे। अम्मी ने बड़ी इज्जत से चाय पेश की। मैं और मेरी छोटी बहन चुपचाप बैठे रहे। कारी साहब ने हमें एक बार ऊपर से नीचे तक देखा, फिर फौरन नज़रें झुका लें। मैंने महसूस किया लेकिन कुछ नहीं बोला। मेरी अम्मी ने उनसे बात शुरू की। कारी साहब, आप मदरसे में पढ़ाते हैं, अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो आप मेरी बेटियों को घर आकर पढ़ा दिया करें। पहले तो कारी साहब ने इनकार किया कि घर आकर पढ़ाना मेरी रूटीन में शामिल नहीं है, लोग बातें बनाते हैं। लेकिन मेरी अम्मी ने बहुत ज़ोर दिया। फिर मेरी अम्मी मुस्कुराकर बोलें, हम कौन सी तुम्हें रोज़ खाने से रोकेंगे, बस हमें तुम्हारी तालीम चाहिए। मैंने पहली बार अम्मी की मुस्कुराहट में कुछ अजीब सा महसूस किया था, जैसे वो कुछ और कहना चाहती हूँ। चंद हफ्तों बाद सब कुछ बदलने लगा। अम्मी पहले से ज़्यादा सज सनोरने लगी। उनके चेहरे पर एक नरमी आ गई थी जो कारी साहब के आने पर और भी बढ़ जाती थी। मैंने कई बार सोचा शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, लेकिन छोटी बहन ने एक दिन मुझसे कहा, अम्मी आज कारी साहब के लिए ख़ास शरबत लाई थी। मैं छोटी बहन की बात को मुस्कुराकर टाल दिया, लेकिन मेरे दिल में शक पैदा होने लगा। एक रात मैंने जानबूझकर दूध नहीं पिया जो अम्मी रोज़ मुझे सोने से पहले देती थी। मैंने चुपके से दूध का गिलास रख दिया और बिस्तरे पर लेट गई। मेरी आंखें बंद थीं लेकिन मेरा दिमाग जाग रहा था। रात के आखिरी पहर दरवाज़ा खुला। मैं बिस्तरे पर लेटी थी। मेरी आंखें बंद थीं लेकिन मेरे कान पूरी तरह जाग रहे थे। आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता आने लगें। अम्मी बोल रही थीं, आज साइमा ने कहा तबीयत ठीक नहीं, लगता है उसने दूध नहीं पिया। कारी साहब ने आहिस्ता आवाज़ में हंसकर कहा, कोई बात नहीं, आपके दिए हुए दूध से काम चल जाएगा। उम्मी ने शायद चाय या कुछ और पेश किया। इनकी वही हंसी सुनाई दी जो कभी मेरे वालिद पर आती थी। आज वो हंसी कारी साहब के लिए थी। मैंने फैसला किया कि मैं कुछ नहीं कहूँगी, न अम्मी से, न वालिद से और न ही किसी और से। ये राज सिर्फ मेरा था। हर दिन पहले जैसा ही होता था, लेकिन मेरे अंदर हर दिन कुछ ना कुछ पक रहा था। कोई मुझे देखता तो यही कहता, ये लड़की बिल्कुल खामोश और बहुत सादा है। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि मेरे अंदर अब एक किताब है जो लिखी जा चुकी है, सिर्फ पढ़ी नहीं गई। कई हफ्ते गुजरे गई। अम्मी का रवैया अब थोड़ा बदलने लगा था। अब वो कारी साहब का जिक्र होते ही बात बदल देती थी। शायद वो महसूस करने लगें कि मैं खामोश ज़रूर हूँ लेकिन अंधी नहीं हूँ। एक दिन अम्मी ने मुझसे कहा, साइमा, कभी कभी कुछ बातें कहने से बेहतर होती हैं कि इंसान दिल में छिपा ले। हर बात अल्फाज में बताना ज़रूरी नहीं होता। अम्मी की बात सुनकर मैंने नज़रें झुका लीं। मैंने कहा, जी अम्मी, दिल में छिपाने वाले राज असल राज होते हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।